अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम आईलिड के टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे जी फिथेरियसिस पाल्पेब्रम। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास कॉज होता है, किस वजह से आपके पास क्रैब लाइस होती है। इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन देख लेते हैं। आपके पास सेक्सुअल एक्टिविटी से हो सकता है, कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उसके कॉन्टैक्ट में क्लोज कॉन्टैक्ट में आते हैं तो आपको उसकी वजह से हो सकता है, या आप किसी भी कंटेमिनेटेड क्लॉथ्स, टावल्स और बेडिंग्स को इस्तेमाल कर लेते हैं जिस इंसान का हुआ है, इसके आप बेडिंग्स या आप उसके क्लॉथ्स या टावल्स वगैरह से हाथ मुँह वगैरह साफ़ कर ले तो आपको ये हो सकता है। ठीक है जी। इसके हमें सिम्पटम्स में क्या नज़र आता है? आपको ब्लेफराइटिस नज़र आ सकता है, आपको ब्लेफरोकंजक्टिवाइटिस नज़र आ सकता है, आपको इचिंग, इरिटेशन, ठीक है, इस तरह के सिम्पटम्स नज़र आएंगे। साथ ही साथ अगर हम साइन देखें तो आपके आईलिड जो है वो आपको अरिथ्मिया नज़र आएगा, आपको वहाँ पर एग्स के निट्स नज़र आएंगे जिस तरह से ये आपको वाइट वाइट नज़र आ रहे हैं। जब वो एडल्ट आइज बन जाएगी तो आपको वहाँ पर ब्लड स्टेन डेब्रिस नज़र आएगा। तो ये आपने उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद हम इसकी एग्जामिनेशन या इसकी डायग्नोसिस किस तरह से करते हैं, तो वो हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन से करते हैं। ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपके पास पेपर में आया हुआ है, आपने इसको अच्छे से याद रखना है। फर्दर हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के अंदर ये है कि या तो हम पहले फोर्सेप्स से एक फोर्सेप्स से उसको रिमूव करना शुरू कर दें। जो हमारे पास निट्स मौजूद हैं हम उनको एक फोर्सेप्स से रिमूव करना शुरू कर दें। तो ये इतना कोई कन्वीनियंट मेथड नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसके अंदर पेशेंट भी इतना कन्वीनियंट नहीं होता, तो ये कोई अच्छा मेथड नहीं है। दूसरे पे हम ये कर सकते हैं कि हम ट्रिम कर दें अपने आईलैशेज़ को, हम आईलैशेज़ को ही बिल्कुल रिमूव कर दें ताकि वो बिल्कुल निट्स और हमारे पास जो एग्स हैं वो निकल जाए और हमारे पास ठीक हो जाए। लेकिन ये भी हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि पेशेंट जो है वो अपने आईलैशेज़ रिमूव नहीं करवाना चाहते, तो ये भी सही तरह से हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। थर्ड में आपके पास क्या आता है कि आप कोई भी टॉपिकल एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसके अंदर आपके पास पाइलोकार्पीन आ जाती है, आपके पास येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड आ जाता है, फिजियोस्टिगमीन आ जाती है, मैलाथोइन का आपके पास शैम्पू या ड्रॉप्स आ जाते हैं। आप पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपके पास वेजलिन वगैरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 20% फ्लोरिसिन का डाई की स्ट्रिप्स आपके आई पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके पास फर्दर ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं फॉर द फिथेरियसिस पाल्पेब्रम। ठीक है जी। अगर आपको फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।